हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। कल कुछ मैसेजेज कल से रिसीव हुए, तो वही मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ जो मैसेज यूनियन को लेकर है। काफ़ी मैसेजेज यूनियन के रिलेटेड भी मतलब मिल रहे हैं, डिवाइन द्वारा मैसेज दी जा रहा है, वो चैनल किए जा रहे हैं, तो उसी के बारे में बताऊंगी। और कुछ और भी आप सभी को बताना है, तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और प्लीज़ स्किप ना करें। अगर आपको सब कुछ अपने बारे में जानना है, आपको आगे बढ़ना है अपनी जर्नी में, तो बाकी और हाँ, चैनल को अगर आपको वीडियो से और मेरे चैनल से कुछ मैसेज रिसीव होते हैं, अच्छा आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और सभी जिसको आगे भी वीडियो की लिंक चाहिए वो बेल आइकन पे प्रेस कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल का जो मैसेज मतलब यूनियन का टाइम तो आ गया है। मैंने वीडियो में 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, तो आप सबको डेट भी बताई थी कि किस मंथ पे यूनियन के योग बन रहे हैं। नवंबर से लेके मार्च तक बहुत सारी सोल के जो अभी थोड़ी पीछे हैं उनका भी यूनियन होने वाला है। पर यूनियन में रिस्ट्रिक्शन क्या बन रही है, जैसे कि यूनियन का पोर्टल खुल गया, आप एकाकार हो गए, बहुत सारी सोल को मैसेज भी मिल रहा है कि उनको इन्फिनाइट के साइन मिल रहा है, वो एक हो रहे हैं, ऐसा उन्हें दिख रहा है। मर्जिंग भी चल रही है सबकी, सबको ये आभास हो ही रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आपके यूनियन में अगर कुछ बाधा बनती है, तो वो ये बाधा है कि आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को सही करिए सबसे पहले। क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम है, जब हम अपनी जो हम सोचते हैं, जो इल्यूज़न करते हैं, जिन बातों पे हम गहन चिंतन करते हैं, वही चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं और हमारे जीवन में वो चीज़ें उतरती हैं, चाहे वह अच्छी हों और चाहे बुरी हों। तो आप सभी को ये मैसेज देना था कि यूनियन हो रहा है। आप सभी ये भी सोचोगे कि मैस्कुलाइन तो अभी बहुत पीछे हैं, मैस्कुलाइन तो अभी उन पे डिवाइन का काम चल रहा है, आप ही बोलती हुई या बहुत सारे वीडियो से आपको मैसेज भी मिल रहे होंगे। तो हाँ, डिवाइन का वर्क मैस्कुलाइन पे चल रहा है और हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो उन्होंने अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया। पर डिवाइन उन्हें अब मैस्कुलाइन को अब ऐसे नहीं भेजेंगे आपकी लाइफ में कि आपने अपने ऊपर 10 साल वर्क किया, 6 साल वर्क किया, 4 साल वर्क किया, किसी ने 2 साल वर्क किया या किसी ने कुछ मंथ पहले वर्क किया और वो जल्दी से ग्रोथ में आ गई। तो अभी क्या होगा कि जो मैस्कुलाइन पे काम चल रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइन पे उनका डीएम के डिवाइन का, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। वो डीएम को पुशअप कर रहे हैं, डिवाइन पीछे से धक्का दे रहा है, बार बार उन्हें 5D की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उनका अलाइनमेंट हो रहा है, उनको 3D में मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, उनके सपने और विजन द्वारा बार बार कनेक्शन किया जा रहा है और उनके हार्ट को भी पुश करा जा रहा है। अभी फिर भी कुछ मैस्कुलाइन ऐसे हैं कि वो उनका जो माइंडसेट है, जो उन्होंने झेला 3D में आज तक, उसी में अटके हुए हैं कि नहीं, सबसे ज़रूरी लाइफ में पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, यही सब होता है। उन 3D माइंड को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ से ना डिवाइन अब काफ़ी परेशान हो चुके हैं कि ये बहुत ऐसी एनर्जी है जो अपनी जिद को नहीं छोड़ी है। तो मैस्कुलाइन को पुशअप करने के लिए डिवाइन ने अपना पीछे से नीचे से उनको धक्का दिया जा रहा है कि उनको पुश करने के लिए। अब एक होती है ना कि आप को छलांग मारने के लिए, जैसे कुछ चीज़ें ऊंची चीज़ों पे होते हो, फिर बीच में कुछ गैप होता है, फिर आप छलांग मारते हो, तो मैस्कुलाइन अब इस तरह से छलांग मारने वाले। इसीलिए उनकी लाइफ में अभी जो स्थिति है, वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल रूप में बैलेंस हो जाए। वो जो चाहते हैं कि हमारी लाइफ बड़ी स्टेबल रहे और हम एक अच्छी ज़िंदगी मतलब ऐसी वैसे नहीं, मीडियम क्वालिटी की एक हायर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो बार बार वो डिवाइन उनको दे नहीं रहे हैं, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं हमेशा। पर हार नहीं मानना है। वो मैस्कुलाइन एक ऐसी एनर्जी होती है जो जल्दी हार नहीं मानती है, वो फिर से प्रयास करते हैं। तो इस बार क्या है, वो छलांग लेंगे। छलांग किस पे लेंगे? 5D पे। 5D से कनेक्ट होंगे और उनकी छलांग जो होगी, उनको पता चल जाएगा कि जो फेमिनाइन है
उनके जब हम पास रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, तभी हमारा कुछ हो सकता है। तो यूनियन का संयोग बन रहा है, और ये संयोग अभी क्या डिवाइन ने ऐसा उनको पुशअप किया है, सभी मैस्कुलाइन सभी फेमिनाइन के लिए बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। तो आपका यूनियन होने वाला है आपकी लाइफ में। सभी डिवाइन फेमिनाइन को बोलूँगी, आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। अब इस यूनियन को आप क्लेम कैसे करें, कैसे यूनियन को सोचिए, अपनी लाइफ में उतारें, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन जो अपने पास्ट से निकल नहीं पा रही है, मैस्कुलाइन को क्लेम करना मतलब करती हैं, पर उनके जो भी उनके लिए उनके मन में थॉट है कि इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, थर्ड पार्टी में गए, हमें छोड़ा, हमें रुलाया, इस चीज़ से निकलना होगा। ये जो थिंकिंग कल की थी, आज की नहीं है। इसे आप छोड़ो, डिलीट करो इस मेमोरी को। आप एक क्लेम करो, आप अच्छी मैनिफेस्टेशन बनाओ कि वो अच्छे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे वो सब दे रहे हैं जो मैं चाहती थी, वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं। पास्ट है ही नहीं, हम आज में जीना है, तो आप अपने आज में जियो। रही थर्ड पार्टी की बात, तो थर्ड पार्टी के बारे में जब आप बुरा सोचते हो, तो या सोचते हो कि मेरी मैस्कुलाइन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो उसके साथ मज़े कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन, उनकी ज़िंदगी तो बड़ी मस्त है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। वो कहीं न कहीं अगर थर्ड पार्टी उन्हें छोड़ के बहुत दिन से जाना चाह रही थी, पर आप उन मैनिफेस्टेशन उतार रहे हो, बार-बार आपकी वजह से मैस्कुलाइन की लाइफ में आ रहे हैं, जबकि थर्ड पार्टी और मैस्कुलाइन दोनों एक दूसरे से इरिटेट हो गए हैं। तो आपको इस एनर्जी को निकालना होगा, इसे डिलीट करना होगा, इस थिंकिंग को। आपको साफ-साफ ये बोलना होगा कि हमारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मैं और मेरा मैस्कुलाइन हम दोनों ही हैं, हम दोनों बड़े ही अच्छे से लाइफ बिता रहे हैं, हमें अपना सोल पर्पज़ मिल गया, हम दोनों एक साथ सोल पर्पज़ कर रहे हैं, हम दोनों हारमोनी में आ चुके हैं। ऐसे क्लेम करना है आपको, गलत चीज़ें ना बोलना, ना सोचना है, ना उसे क्लेम करना है। आप मत सोचिए, अच्छी एनर्जी में आना है, अनकंडीशनल लव में आना है। आप अभी जैसा कि पितृपक्ष चल रहा है, तो बहुत सारी सोल के साथ ऐसा है कि उनके एंसेस्टर भी बाधा बन रहे हैं उनकी यूनियन में। तो अभी जो पितृपक्ष आ रहा है, आपने गणेश चतुर्दशी के साथ अपना आरंभ करिए, श्री गणेश जी की आराधना करिए, उनसे पहले अनुमति लीजिए अपने यूनियन के लिए, और जो भी बर्डन है उनको निकालने के लिए कि बोलिए, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। तो उनसे पहले इजाज़त लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपनी जो एंसेस्टर्स हैं उनसे प्रेयर करना है, उनसे ये बोलना है कि अगर जाने अनजाने में हमारे से या हमारे मतलब फैमिली से या हमारे लोगों से आपके साथ कुछ गलत हुआ, उन्होंने कुछ बुरा किया, आपको हर्ट किया, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे मेरी लाइफ की खुशियाँ देने की कृपा करें। उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनसे ये रिक्वेस्ट करिए कि आपने आज अपनी ब्लेसिंग मुझे दी, आपको थैंक यू बोलती हैं, और हमेशा आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप जिस भी लोक में हो, जहाँ भी हो, आपकी आत्मा को शांति मिले, परमेश्वर की स्वीकृति मिले, आप परम लोक को पाएं, ऐसा प्रार्थना करना है। और हो सके तो अगर आप सभी को, तो अभी कौओं को कुछ जब ये पितृपक्ष शुरू होगा तो कौओं को खाना देना शुरू कर दीजिए, कुत्तों को खाना देना शुरू कर दीजिए, मतलब कुछ करिए जिससे कि आपकी एंसेस्टर हीलिंग हो जाए और आपका यूनियन में जो बाधा बन रहा है वो नहीं हो। और माफ़ी तो ज़रूर मांगनी है, सबको मांगनी है। आप ये मत सोचना कि हमने क्या किया, क्योंकि आपके ब्लड में वो चीज़ें चल रही है, आपकी जो जनरेशन है ना, वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड में आ रही है, आपके डीएनए में आ रही है। अब भी आपकी ज़रूरत है आपकी डीएनए क्लींजिंग की, आपकी कोड कटिंग की। और एक बात, आपकी लाइफ में जो जो लोग ऐसे हैं कि जो आपको हमेशा पीछे ढकेलते हैं, जो हमेशा आपको एक नेगेटिव एनर्जी में ले जाते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बदलते हैं, मतलब उनकी बातों से आप हमेशा लो फील करते हो, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए।
ऐसे लोगों से बात मत करिए, ऐसे लोगों को अवॉइड करिए, ऐसे थिंकिंग प्रोसेस को अपने अंदर मत आने दीजिए। आप पॉजिटिव रहिए, परमात्मा से जुड़िए, पॉजिटिव लोगों से जुड़िए। अगर कोई नहीं ऐसा है तो किसी से कनेक्ट मत होइए, कोशिश करिए इन लोगों को निगलेक्ट करने की। ये भी आपके यूनियन में बाधक बन रहे हैं, ये एक तरह से डेविल का काम कर रहे हैं, आपको नेगेटिव ऊर्जा में ले जाके आपको पॉजिटिविटी को छीनने की और आपकी यूनियन में बाधा बनने की। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप यूनियन में आ सकते हो। अब बात करते हैं कि मैस्कुलाइन की। मैस्कुलाइन जो है ना, बहुत सारे मैस्कुलाइन खुद पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो भी इस चीज़ को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको भी यही काम करना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट है, आपकी फेमिनाइन इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको क्लेम करें। आप परिस्थितियों को मत देखें, क्योंकि अगर आपने अपनी परिस्थितियों से हार मान ली तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। आप अपने जीवन में कुछ भी बदल सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके अंदर ये पावर डिवाइन ने दी है। जब हम अर्थ पे जन्म लेते हैं तब हम कितने प्योर होते हैं। जैसे जैसे हम इन चीज़ों में, लोगों में, चीज़ों में लालच में फंसते जाते हैं, और जैसे हमें हर चीज़ की होती है ना, हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा कोई हमसे बोले, मतलब हमेशा अच्छे अच्छे की उम्मीद करते हैं। पर इस अच्छे की उम्मीद से करते हैं तो हम अच्छे की उम्मीद पर बिहेवियर तो हमारा बुरा होता है लोगों के साथ। तो जो हम दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं उसी बिहेवियर में सभी को उतरना है। अगर हम किसी का, कोई हमसे बुरा बोले हम नहीं सुन सकते, तो हमें किसी के साथ बुरा नहीं बोलना है। कोई हमें कुछ गलत बोलता है तो हम नहीं सुन सकते, हमें किसी को गलत नहीं बोलना है। हम इसको नहीं बदल सकते पर स्वयं को बदल सकते हैं। तो हमें ना तो किसी के साथ गलत व्यवहार करना है, ना तो हमें अपनी फैमिली में भी बैलेंस बना के रखना है। हमें अपने जो हमारे नियर वन है, जो हमको प्यार करते हैं, उनके साथ भी अच्छी एनर्जी में रहना है। आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना है। जब आप एक अच्छी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे तो आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। तो यूनियन तो पक्का 100% सबका यूनियन होने वाला है, पर ये गलतियां आप ना करें, वरना फिर आपका यूनियन में ये चीज़ें बाधाएं बन सकती हैं। तो आपको ये बता दूं कि ये कोई ऐसे नहीं है कि बस वीडियो बनाया और इसलिए बनाया कि बहुत सारे व्यूअर हैं, नहीं। ये वीडियो इसलिए बनाया जाता है, जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, आप सभी इस चीज़ को ध्यान दें, मुझे वो मैसेजेस रिसीव होते हैं। अलाइनमेंट डिवाइन से हो चुकी है, तो डिवाइन जब जब मैसेज देते हैं तो उस चीज़ पे वीडियो बनाती हूँ। अगर चैनल मैसेज हुआ, अर्जेंट मैसेज हुआ, ऐसा लिख के मैंने अगर वीडियो का थंबनेल दिया है तो वो सच में अर्जेंट मैसेज, चैनल मैसेज ही होते हैं। और दूसरी बात ये है कि कई वीडियो ऐसी होती है कि जिस वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब दिया जाता है, क्योंकि हमारे मन में इस जर्नी में आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हमें सबका जवाब नहीं मिल जाता है। तो इस चैनल को आपकी मदद के लिए ही बनाया गया है कि आपकी किसी रूप में हेल्प कर सकूं। ये मेरा पर्पज़ है, मेरा सोल पर्पज़ है कि मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, उनको आगे बढ़ाने में मदद कर रही हूँ। और इस वजह से डिवाइन ने मुझे बहुत कुछ आज तक दिया है, और आगे भी मुझे पता है कि मुझे आगे भी वो रास्ता दिखाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब आगे बढ़ो, आप सब स्टक ना रहो, निगेटिव एनर्जी में ना रहो। अटैक नेगेटिव सब पे होते रहते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जैसे कोई काम की आप शुरुआत करने जाते हो तो लोग सबसे पहले आपको, लोग ना ये नहीं कहेंगे हो जाएगा मेहनत करो, लोग बोलेंगे नहीं होगा, इस क्षेत्र में तुम्हें नहीं जाना है, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, ये काम करने की ज़रूरत क्या है। पर आप क्या रुकते हो? अगर आपने मन बना लिया है तो क्या आप रुकते हो? उन सभी निगेटिव चीज़ों को आप साइड करते हो। आपने मन बना लिया मुझे करना है तो करना है। तो ये चीज़ आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बड़ी सहायक होती है। आपको यहाँ अपने मैस्कुलाइन से मिलना है, वो आपके ही है, वो एकाकार है, आप दोनों एक ही हो।
तो आप दूसरों की बातों में ना आए, आप इल्यूजन में मत फंसें, अपनी थिंकिंग को बेकार जो भी थिंकिंग है उसको ख़त्म करें। डिवाइन प्रोसेस कर रहे हैं, डिवाइन धक्का दे रहे हैं मैस्कुलाइन को आपके पास आने के लिए। तो आप उस एनर्जी को महसूस करें, फील करें, मैनिफेस्ट करें कि हमारा यूनियन हो गया है, हम यूनाइट हो चुके हैं, हम दूसरे नहीं हैं, हम एक ही हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, हम दोनों एक साथ अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें मैनिफेस्टेशन में लाएं। और बस जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। अपनी लाइफ के मालिक आप खुद हो, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, आपकी थॉट प्रोसेस नहीं बदल सकता है। तो आप जो मर्ज़ी आप कर सकते हो। बाकी सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और आभार कि आप सभी मेरी वीडियो देखते हो, और जो लोग लाइक करते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, उनको बहुत बहुत आभार। क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हमें आगे काम करना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए। पता है जब कोई ग्रेटफुल नहीं होता है, कोई चीज़ें बोलता नहीं है कि आप मतलब सराहना नहीं करता, तो आप जैसे आप कुछ काम किया तो वो चीज़ें मतलब हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहती है। वैसे मेरा ऐसा नहीं है, कोई करे ना करे, जब 1-2 व्यूअर आते हैं तब भी मैं काम करती हूँ, जब 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, आज इतने लोग आ गए, तो मैं अपना काम नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि निरंतर प्रयास करना हमारा काम है। बाकी डिवाइन जिस तक जो पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा ही देते हैं, हमें एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस कर्म करते रहना है। आगे फल की इच्छा बिना किए फल देने वाले जो मर्ज़ी देंगे, बस सरेंडर मोड में रहना है। तो सभी को बहुत बहुत लव यू और थैंक यू ऑल। सबको हम मतलब आप सब इतना प्यार देते हो, जो लोग मुझे इतना प्यार और आभार प्रकट करते हो, उन सभी को बहुत बहुत लव यू।